सुंदर पै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 सदगुरु ज्ञाननाथ महाराज महाराज की की जय। वाल्मीकि तीर्थ की जय। वाल्मीकि धर्म की जय। तीर कुमान लाल निशान की जय। सरबत साध संत की जय। जिस वक्त यहाँ पर प्रभु वाल्मीकि जी आए महाराज तो 33 करोड़ देवता यहाँ आया अमर कथा सुनने और 6 महीने आते रहे। और जब 6 महीने जब समेध यज्ञ होता ना तो 6.25 महीने कथा चलती है। मैं जो श्रेष्ठ का भोग पड़ता है ना समेध यज्ञ का 6.25 महीने के बाद पड़ता है। तो भगवान जी 6 महीने जब नारद जी ने भारद्वाज जी ने कथा सुनाई देवताओं को और देवता बोले महाराज प्रभु वाल्मीकि महाराज ऐसी कृपा करो दीना बंधु दीनानाथ हे मुनिनाथ कृपा करो प्रभु जी ये मातलोक के इस वाणी का प्रवेश है ना जो मातलोक को दिया जाए। इतनी सुंदर वाणी इतनी अमृत रूपी वाणी है इतना इसमें बल है इतनी इसमें खोज है तो दुनिया की कल्याण कैसे हो। और दुनिया ये जो 33 करोड़ देवता आप जी के चरणों में बैठा है तो हमारी प्रार्थना है कि हे प्रभु आप कृपा करो कि जो विशिष्ट की वाणी और आदर मैन की वाणी है जो महाराज इसको मात लोग पर छोड़ दो। तो फिर प्रभु ने माना ठीक है भाई देवता लोग देवता का देवानी बोलो कैसी है पर बहुत अति सुंदर है महाराज बहुत अति सुंदर वाणी है यही दुनिया की कल्याण करेंगे। इसीलिए तो भगवान ने 7 बार अमृत जेड़ा है वाल्मीकि महाराज इस मातलोक के लेके 7 बार रावण से उससे भी पहले सूरज कुंड में और गोमती को रावण को कलयुग दे विच द्वापर दे विच पांडवां दे जब भी युद्ध होता था इसीलिए मुक्ति होती थी उनकी इस वेद यज्ञ होता था वाल्मीकि महाराज की कथा चलती थी। और उस वक्त कोई देवता ऐसा नहीं था जो उस पूजन के आगे आता जो देवताओं को काशवाणी होती थी वो देवता लोग ही करते थे काशवाणी और भगवान ही आकाशवाणी अगम इसीलिए उसको बोला जाता है अगम है। परमेश्वर आपके अंदर भी आप जो बात बोलेंगे ना वो सच हो जाएगी। साधुओं का मतलब यही है कि साधु उसके सपूत हैं उनकी बात मानना पड़ता है उसको। तो इसीलिए देवता लोगों को बोले भगवान अच्छा भाई देवता लोग आपको अच्छी लगती है इसको 9 खंड बना देते हैं 9 उपकरण बना दिए महाराज ने 9 खंड प्रिमथी बना दी 5 तात का बंदा बना दिया 9 दरवाजे रख दी। अरे सब में 9 खंड है हम तो अगम है जिसी की सोच अच्छी है वो अच्छी बात करेगा जिसकी सोच माड़ी है उसकी सोच बात भी माड़ी होगी। तो इसीलिए भगवान है ना ऐसा कारीगर है माँ के पेट में भी कोई हथियार नहीं लेके जाता चूहे बिल्ली कीड़े मकोड़े दे कोई हथियार नहीं लेके जाता ऐसे बनाता है क्योंकि वो अगम है उसका कोई ना फोटो है ना उसका कोई ना है वो तो अगम अगोचर है। जब आपने तिलक लगा रहे ना ये है कथा अगम गोचर का तिलक लगाया महाराज ने और फिर भारद्वाज जी को दर्शन दिए अगम गोचर भारद्वाज ऋषि नारद गावे ज्योत विचों प्रभु प्रगट आवे। जब प्रभु वाल्मीकि प्रगट हुए तो ऐसे ही जैसे उसने भारद्वाज जी का भ्रम तोड़ना था हे राजा भारद्वाज बेटे हम ही हैं आदि शक्ति हम ही हैं जगात शक्ति हम ही आकाश पताल में सब कुछ हमारा है कहता सब। जब महाराज ने ऐसे हाथ किया तो हजारों ही वाल्मीकि निकल के लेना ला बैठे चौंकड़ा मार के निकली जा रहे इधर को जब उसने देखा तो महाराज ने फिर जिसको हम बोलते हैं ना विराट रूप तो फिर वाल्मीकि महाराज ने अपना विराट रूप दिखाया भरद्वाज जी को नारद जी को 33 करोड़ देवते को कि मैं सब में समाया हूँ। इसीलिए गुरु नानक
और जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी पीर हैं, वो बोलते हैं एक का सिमरिए नानका जो जल थल रिया सुनाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। वो तो जर्रे जर्रे विच समाया होया, ना तो आज तक हमने देखा, ना कोई देख सकता है। वो अगम है जो अपने मन से हमारे को नीचा है, हमारे मन को तसल्ली है कि परमेश्वर है तो है। अगर ये नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, तो उनका अगम जड़ा है उसको परमेश्वर नहीं उसकी बात मानता है, उसको काटा कर देता है भी भाई तू गलत है। परमेश्वर को कौन मानते? इसीलिए संतों की जमात जी है एक करामात है, करामात के जरिए ही भगवान मिलता है। और जरिया ये है कि सतगुरु प्रभु वाल्मीकि महाराज, सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज है, यहो जे महापुरुषों ने हमने तो दीदार किए हैं क्या, हमने तो बहुत कौतक देखे हैं, आपके अखी में देखे उनके कौतक, उसकी लीला ही है। कहते कुछ से हो जाता था, कुछ कहते थे, ऐसी कृपा करते थे। ऐसे देवताओं को महाराज ने बोला भाई ये रामायण जी है जो श्रेष्ठ है, मातलोक पर नहीं रहेगी, पताल में मिल जाएगी, राजे बल ने भी दिया है, सचखंड च भी ऊपर भी है नीचे, क्योंकि कोई लिखने वाला ही नहीं था उनका। वो तो समुद्र है, सागर है, हाथों का मंडल है। तो शिव जी को उनका देखो, जैसे वाल्मीकि महाराज का पहला नाम है रुद्र, अगम, फिर उसका नाम है त्रेताविम वाल्मीकि जी, नारद जी ने रखा। शिव का नाम है पहला रुद्र। शिव जब छिक मारा ब्रह्मा ने तो फिर निकले तो 12 साल के हो गई। जब शिव रोया, जब रोया शिव तो उसका नाम रुद्र रख दिया। भगवान ने क्या, ए रुद्र तू रोया है, तेरा दिमाग सबसे अच्छा होगा। जो दुनिया में बच्चा होगा, जो माँ के पेट से जन्म लेगा, जो रोएगा सबसे ज्यादा रुद्र कहेगा, वो सबसे असली होगा, उसका दिमाग बहुत बढ़िया सुंदर होगा। जो वो रुद्र जेड़ा नहीं रुद्र करेगा, वो सीधा भी हो सकता है, बेवकूफ भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है, गूंगा भी हो सकता है। कि प्रभु वाल्मीकि महाराज ने क्या, इसीलिए शिव ने जब दंडौत वंदना नहीं किया ना ब्रह्मा को, तो विष्णु को भस्म कर दिया। फिर भगवान ने क्या है, शिव रुद्र आप माता आदिशक्ति को दंडौत करो। वो कहता महाराज मैं नहीं करूँगा, दो भस्म कर दिए। महाराज कहते कि भस्म कर दिए, तू तेनों की डर, तू कर दंडौत वंदना। कहना नहीं महाराज मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें जेड़े जन्म लेने का टाइम था, प्रकट होने का, रुद्र किया था। फिर उसका नाम शिव। फिर महाराज ने बोला है रुद्र, जब आप अपनी माता से सवाल करोगे ना दंडौत वंदना नहीं मानेगी, अब मैं तीसरा नेत्र खोल के आपको उसके सामने कर मैं बताऊंगा। फिर महाराज ने तीसरे नेत्र से वाल्मीकि महाराज ने आदिशक्ति ने क्या, तेरे पोता जुगती बना, इसकी कोई जुगत बना। श्लोक है रामायण का, जन्म देने को बड़े जननी, भोगने को पार जा, पूजने को बड़ी देवी, अंत समय को काल। कहता है चारे वर्ण है तेरे, मां भी तू, स्त्री भी तू, देवी भी तू, ते काल का बहुत भी तू। आपदे नाम महाराज ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਕਤੀ ਜਗਾਪ शक्ति किया जाता है। वाक शिर का वास है, लाभ लोक प्रलोक मामले में जो कोई तका कर देता मोक्ष। ये प्रभु वाल्मीकि महाराज इस कथा ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज लिखा करते थे, श्लोक बोलिया करते थे, जवान से जब बोलते थे ना, जिन्ना साडे भोज पत्तरां तो सिक्ख्या ज्ञान, उन्ना साडे लिए हजारों मार्ग कीता फरमान। शूदर पढ़े कोई रामायण जा कोई शास्त्र उठाए, ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਦਿਓ ਘੱਟ ਗੁੱਟ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਬੂਕ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ, ਬਬਰੀਕ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ, एकलव्या ਦਾ ਗੂਠਾ द्रोणाचारी ने ਕੱਟਿਆ। इतिहास बोलता, नवी गल नहीं है ये कोई ऐसी बात नहीं भी गलत बात। जो भी किया, जेड़े जितने भी देवते थे ये सब छलिए थे। आज भी उनकी स्त्रियां देखो ना, तो उन्होंने वैसे ही वस्त्र पहने हुए जैसे हीरोओं के पहने, और अपनी स्त्रियां जो
उनके दासियां मन कर रहे थे, दास प्रभु के दास, इसीलिए उनको देवियां माना जाता था। ये भी देवी है, माँ को इसीलिए इतना रुतबा दिया है ना, आदि शक्ति जगात शक्ति अगम्य शक्ति। गुरु गोबिंद सिंह का नाम पहले जड़ा है, उसका नाम है दष्ट धुमन, दुष्टां का नाश करना है, ते सच की गल करना है। उसने भी बोल दिया भगवान के बारे में, मैं हूँ परम पुरुष का दासा, देखण आयो जगत तमाशा, जो हमको परमेश्वर उचरे नरक जून में कहता, जिहड़ा मैनू परमेश्वर मनो ना, मेरा सिख होवे चाहे कोई मेरा प्रेमी होवे, वो नरकां च, ਉਹਦਾ नरकां विच वास हो गया। कि प्रभु भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ, प्रभु का अकाल पुरख है, आप निरंकार। ਉਹਦਾ नाथ जी महाराज आप सुन रहे हैं ना, तो जो परमेश्वर की बात है ना, वो परमेश्वर ही जाने। कोई कितने नाम रख ले, हनुमान, गरुड़, शेषनाग ने बहुत महाराज नाम तपाना चाहा, हम पाले। तो गुरबाणी में लिख दिया त्रेता में, हनुमान जस गरुड़ समाना, शेषनाग तेरा अंत ना। प्रभु तेरा अंत तो ना हनुमान पास गया, इतने गोड नहीं गा ठेकदा फिरदा, जवाकां पूछो भर भर घुमाउने रह जा, बिना मिलन का सारा है। बाल है ना जो परमेश्वर कहीं ना कहीं उसको घेर ले, काल रूप है ना भगवान। आप पंजाबी भी समझते हैं ना मेरी बात जी हिंदी तो समझ रहे हैं। हाँ। तो गुरु नानक साहब ने लिखा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ अकाल मूरत अजूनी सब भांत गुर प्रसाद। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਰਟਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਾਧ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ